जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बेल पत्र के बारे में। बेल पत्र, बेल वृक्ष और बेल फल के बारे में आज हम ये भी जानेंगे कि भगवान शिव को ये जो पत्र है, ये जो पेड़ है, ये इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है और माता लक्ष्मी से इसका क्या संबंध है, माता पार्वती से इसका क्या संबंध है। और हम इन सब के बारे में जानेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव पर बेल वृक्ष चढ़ाने से हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, आखिर क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं सावन के महीने में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में बेलपत्र के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्व तत्व भी होते हैं जो वातावरण में रज तम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित तथा उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा बेलपत्र एक त्रिकोणों वाला पत्ता है जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 आँखों को भी दर्शाता है। ये 3 आँखें या शक्तियाँ निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं। बिल्व वृक्ष को जो है श्री वृक्ष भी कहा जाता है, इसे शिवद्रुम भी कहते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय होता है। मान्यता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र के पूजन से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की जो उत्पत्ति के संबंध में ऐसा कहा गया है कि एक बार माता पार्वती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आए पसीना पहुंचकर उसे फेंक दिया। माँ के पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तनी में माता महेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षायनी, बिल्व पत्र की पत्तियों में माँ पार्वती, फूलों में माँ गौरी और बेल पत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला ये वृक्ष माना जाता है। मान्यता है कि बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, जातक वैभवशाली बनता है। बेल पूजन से जो है करने से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति में भी कभी भी कमी नहीं आती है। और अगर आप माता लक्ष्मी की या फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अटूट लक्ष्मी की आपको प्राप्ति हो, तो आपको प्रतिदिन जो है बेल वृक्ष की जड़ों में आपको जल देना चाहिए और बेल वृक्ष की छाया में बैठ कर के आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से जातक को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्तों की पूजा के महत्व की भी काफ़ी सारी व्याख्या दी गई है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाले की हर मनोकामना को पूरा जरूर करते हैं। बेलपत्र के पत्ते शिव की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जब इसे भगवान पर चढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। बेलपत्र के पौधों की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर होता है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस व सत्व, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के 3 पहलुओं को त्यागने का संकेत भी देता है। बेलपत्र एक औषधि के रूप में भी यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र कोई अगर ग्रहण करता है तो उसकी कोई भी बीमारी जो होती है वो क्षण भर में दूर हो जाती है। बेलपत्र एक अनूठा पौधा है और इसके औषधीय गुण भी काफ़ी सारे होते हैं। बेल के फल में विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, फाइबर और B6, B12 और B1 होते हैं। ये खनिज और विटामिन शरीर के विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। यह पौधा तीनों दोषों को संतुलित करता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया है। इसके अलावा बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की समस्याएं हो गई या हार्ट डिसीज हो गई और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी ये मदद करता है। पहले कच्चे बेल को हल्दी और घी में मिलाकर हड्डी टूटने पर भी लगाया जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस महापुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। उससे बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। वहां से एक पेड़ निकला जिसको बेल वृक्ष भी कहा गया। इसीलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप हैं। यह भी माना जाता है कि इस पौधे में देवी पार्वती अपने सभी रूपों के साथ भी निवास करती हैं और इसकी जड़ों में माता लक्ष्मी का
निवास माना जाता है। मिट्टी के जो दिए होते हैं वो बेलपत्र के जो वृक्ष होता है उसके नीचे प्रज्वलित करने से अंधेरे में, ऐसा कहा जाता है, ये पूजा बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सत्य का ज्ञान भी मिलता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बेलपत्र के पौधे को बस छू भी लेता है तो भी वो सभी पापों, नकारात्मक और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से काफ़ी सारे आपको वास्तु लाभ भी देखने को मिलते हैं। यह पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लेकर के आता है। अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान लाभ होता है। घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर घर में पॉजिटिविटी के लिए बेलपत्र के नीचे दिया जलाया जाता है। चंद्र दोष से बचने के लिए घर के अंदर बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। यह बुरी नज़र को भी घर से दूर ही रखता है। घर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और झगड़ों को सुलझाने के लिए भी बेलपत्र उगाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पश्चिम दिशा मानी जाती है। इसे केंद्र में ही उगाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बेलपत्र को उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। बिल्व वृक्ष के बारे में कुछ जो विशेष बातें हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी आपको पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते हैं। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो ऐसा माना जाता है उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बिल्व वृक्ष में ही होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले जो है बिल्व पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल उसको मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश भी हो जाता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ भी तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आँख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सावन का महीना चल रहा है, आपको इन दोनों पौधों को जो है जोड़े से ज़रूर से लगाना चाहिए। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन भी किया करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का लाभ अवश्य ही मिलता है। बेलपत्र भी जो है काफ़ी तरीके के होते हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। आज तक आपने देखी होंगे कि 3 पत्ते वाला ही बेलपत्र देखा होगा। अक्सर महादेव की पूजा में 3 पत्तियों वाले बेलपत्र का ही प्रयोग भी किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 1 या 2 पत्ती वाले पत्र शिवलिंग पर जो है नहीं चढ़ाई जाती हैं। ये तो रही 1 या 2 या 3 पत्ती वाले बेलपत्र की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 पत्तियों के अलावा बेलपत्र में और भी ज़्यादा पत्ते होते हैं? यदि आपको इसके बारे में और भी जानकारी नहीं है तो आज हम आपको बताने वाले हैं उसी के बारे में। वैसे तो 4, 5, 6 और 7 पत्तियों वाले बेलपत्र आपको किसी भी पेड़ में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 11 और 21 पत्तियों वाला जो बेलपत्र होता है वो बेहद ही दुर्लभ माना जाता है। यह सालों बाद किसी पेड़ में देखने को मिलता है और इसकी महिमा बहुत अद्भुत है। शिव पुराण के अनुसार 3 पत्ती वाले जो बेलपत्र होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का उनमें वास होता है। वहीं 5 पत्तियों वाले जो बेलपत्र होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माता पार्वती का वास बताया जाता है। चूँकि 5 पत्तियों वाले बेलपत्र में शिव जी सभी प्रियजनों के साथ निवास करते हैं, इसलिए 5 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। शिव पुराण में बेल के पत्र, फूल, फल, पेड़, लकड़ी और जड़ सभी चीज़ों का विशेष महत्व बताया जाता है। यह सभी चीज़ें भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल तो होती हैं, साथ ही दूसरे देवी देवताओं के पूजन में भी बेलपत्र ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। बेल के जड़ को घिसकर यदि आप चंदन बनाएं और उस चंदन से शिव जी पर तिलक करें तो वो भी भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। यदि शिव जी पर आप 5 पुष्प चढ़ाएं तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। यदि आप भगवान शिव पर जो है बेल की लकड़ी या जड़ से घिसे हुए चंदन को लगाएं तो ये बहुत ही सौभाग्यवर्धक होता है। यदि आपको सौभाग्य से 5, 7, 11 या और 25 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाता है तो आपको इसे शिव जी पर चढ़ाने से पहले गंगा जल से इसे शुद्ध कर लेना है। अब इसमें चंदन से सीताराम या राम राम लिखें, फिर शिव जी को अपनी कामना कहते हुए अर्पित करें। माना जाता है कि भगवान शिव जी को 1 बेल का पत्ता और 1 लोटा जल बहुत ही प्रिय होते हैं। ऐसे में आप यदि अपनी कामना कहते हुए 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिव जी आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहता है तो
बेलपत्र का बहुत ही उत्तम उपाय ये रहता है कि आपको अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लेना है और कच्चा दूध लेना है। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। कम से कम 7 सोमवार तक आपको ऐसा करना है। भगवान आपकी जो गोद होती है वो जल्दी पूरी भर देते हैं। बेलपत्र के और बेलपत्र के पेड़ के ऐसे काफ़ी सारे उपाय हैं, उनके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में जो है इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको, तो मेरे चैनल पर ज़रूर से बने रहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेलपत्र के महत्व के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए आप सभी लोगों को जय जय सिया राम।